अहंकार जीव को मालिक से दूर करता है। पूज्य गुरु जी सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसाफ फरमाते हैं कि भगवान ने जीव को जो श्वासों का लेखा जोखा दिया है वो हर श्वास के साथ कम होता जा रहा है। समय धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। इंसान जो बड़े बड़े दावे शान गुमान करता है वो सब डरा डराया रह जाता है। खाली हाथ नंगे पांव जाना पड़ता है और समय धीरे धीरे इंसान के पास कम होता जाता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि जैसे चीनी की बोरी जरा सी फट जाए और ऊपर प्रेशर हो तो बोरी में से धीरे धीरे चीनी खिसकती चली जाती है और एक समय बोरी लगभग खाली हो जाती है। मटके में तरेड़ आने पर पानी धीरे धीरे टपकता रहता है। आदमी का पता ही नहीं चलता और एक दिन वह मटका खाली हो जाता है। जलते हुए दिए में पता नहीं चलता कि तेल कितना है और धीरे धीरे तेल खत्म हो जाता है। बत्ती जल जाती है और दिया बुझ जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन है। श्वास धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं और एक दिन समय ऐसा आता है कि जब शरीर रूपी दिया श्वास रूपी तेल के बिना रह जाता है और जिंदगी रूपी लोग खत्म हो जाती है। फिर शरीर का कोई मोल नहीं रहता। आप जी फरमाते हैं कि इंसान ने न सत्संग सुना और न ही किसी गुरु पीर फकीर से मिला जो आवागमन से आजाद कर दे। उस अल्लाह वाहिगुरु राम से मिला दे। 5 चोर काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मनमाया ने मिलकर इंसान के जीवन को बर्बाद कर दिया। जो परमानंद लज्जत इंसान को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। कभी काम वासना ने जोर डाला तो सब कुछ फीका फीका लगने लगा। कभी क्रोध आ गया, कभी लोभ लालच में पड़ गया तो कभी मोह ममता के चक्रव्यूह में फंसकर इस तरह से झगड़ा गया कि निकलने का नाम ही नहीं ले पाया। इससे बचने का एकमात्र उपाय अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपना भक्ति इबादत करना है। चलते लेटते बैठते काम धंधा करते हुए अगर सुमिरन किया जाए तो उस मालिक के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि जो इंसान अपना लक्ष्य निशाना अल्लाह सतगुरु मालिक को बना लेता है और उस मालिक के दर्श दीदार के काबिल बनना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो अपने अवगुणों को निकाल दे और गुणों को ग्रहण करें। इसमें कितने गुण हैं यह देखकर जलना नहीं चाहिए और किसी के अवगुणों को गाना नहीं चाहिए, बल्कि गुणों को ग्रहण कर लो और अपने अवगुणों को निकालते जाओ। ज्यादा पखंड ढोंग अहंकार जीव को हमेशा मालिक से दूर करता है। जी मालिक से दूर होता चला जाता है और खुशियों से खाली हो जाता है। इसलिए अपने घमंड को समेट कर रखो, खुद ही बढ़ने ना दो, क्योंकि खुद ही बढ़ती है तो खुदा चला जाता है। इसलिए आखिरी पड़ाव आने से पहले मालिक की भक्ति इबादत करते हुए आप मालिक का नाम जपे और खुशियां हासिल करें, ताकि दोनों जानों में मालिक की दया में रहमत से आप मालामाल हो जाएं। यही पूज्य गुरु जी के वचन है। बहुत ही बढ़िया वचन है, अमल भी कीजिए और अनमोल वचन है और जिंदगी तार देंगे। इतने बढ़िया वचन है, अगर आपको भी बढ़िया लगते हैं, दिल छूते हैं और भगवान के दर्शन आप भी करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद।